पड़ रहा है कि मैंने पिछले 15 सालों में आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया और जिस पार्टी में मैं रहा उस पार्टी के नेता ने कभी पसमानदा के लफ्ज को मुंह से नहीं निकाला, अपने जबान पे नहीं लाए। और मैं इस बात को कहता रहा कि पसमानदा की बात करना चाहिए। जब वो पसमानदा की बात नहीं करना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि अपर कास्ट का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आज भी उनके संगठन में उनके जो विधायक हैं, सांसद, मंत्री, उनसे पूछो कि आपने पिछड़ों को कितनी भागीदारी दी है, केवल आप मुसलमान नाम पे वोट चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को नजरअंदाज किया, उन्हें सोचना चाहिए कि पसमानदा का संस्थापक, फाउंडर उनकी पार्टी में है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पे ढांचा तैयार है। आप उसको अपनी पार्टी के अंदर अभी तक वो एक पद भी नहीं दिया किसी को। हम लोग तो केवल कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी सरकार पे मुसलमान, पसमानदा, सभी मुसलमान, कोई भी मुसलमान विश्वास नहीं करेगा। अगर सच में उन्हें पसमानदा की चिंता सताती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कार्य योजना बना करके पसमानदा समाज को लाभ पहुंचाने का काम करते, उसके बाद ये बात करते तो ठीक था। उन्होंने पिछली सरकारों को कोसा कि पिछली सरकारों ने पसमानदा का शोषण किया और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में उन्हीं धर्म के कुछ अपर कास्ट लोग थे, उन्होंने का शोषण किया। ये बात आपने जब कह दी तो आप, मेरा इतना शोषण हुआ तो आप, 1 साल का वक्फा गुजर गया, अभी प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य योजना बनाकर कोई भी काम नहीं किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की इन बातों पे मुसलमान विश्वास नहीं करेगा। अगर सच में उन्हें मुसलमानों की दरकार है और पसमानदगी के दौर पे उनको तरस आ रही है, उस पर चिंतित है, तो उन्हें सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज की कार्य योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करेगा, तब पसमानदा समाज इन पे विचार कर सकता है। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना कि इस देश के अंदर पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और उन्होंने अपने कई भाषणों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक में इस बात पे चिंता जताई कि कुल मुसलमानों के आबादी का 85% जो पसमानदा तबके से आते हैं, इनका शोषण हुआ है। इनको उनके जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन्हें वो अधिकार नहीं मिले और इनके ही धर्म के 15% जो मुसलमान थे, अशराफिया तबके से आते थे, इन लोगों ने उनका शोषण किया। इसीलिए ये समाज बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया और देश की मुख्यधारा से अलग थलग हो गया। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पे जन आंदोलन पसमानदा मुस्लिम समाज का तैयार किया और पसमानदा मुस्लिम पूरे देश के अंदर जागा और 8 राज्यों में हम लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत किया। 15-16 वर्षों की मेहनत से पसमानदा मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई, पसमानदा लोग इकट्ठा हुए, उनको अपने अधिकार को पता चला, उनका कहाँ शोषण हुआ वो उनको ये जानकारी दी गई कि आपके साथ कहाँ कहाँ हक तलफी की गई। जब हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज तैयार हो गया, अपने हक और हुकूक की बात करने लायक हो गया, तो जिन लोगों ने पसमानदा बनाया, जिन मुसलमानों ने हमें पसमानदगी के दौर से गुजरने के लिए मजबूर किया, आज उन्हीं के सीने पे सांप लुटने लगा। जब हम लोगों ने इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने अधिकार पाने के करीब पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करने लगे, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि पसमानदा समाज देश के अंदर उसको तमाम सुविधाएं मिल जाए और वो हमारी बराबरी कर ले। ऐसे में उन्होंने अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में कुछ जो अपर कास्ट के सांसद हैं और एक जो लखनऊ के नामचीन मौलाना है, और जिन लोगों का, दोनों लोगों का वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देख करके हमारे पसमानदा तबके के लोगों में काफ़ी आक्रोश आ रहा है और काफ़ी उनके अंदर गुस्सा है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि उनको शांत करने के लिए जवाब देना मेरी जवाबदेही, मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब हम अपने अधिकार के करीब पहुँचते हैं तो आप क्यों, आपकी बेबसी और आपका इतना मतलब अग्रेसिव हो जाना कि पसमानदा को लग रहा है कुछ मिल जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आपने ये कहा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, मुसलमानों में
कोई अनटचेबिलिटी नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। हम समान, हम सबके साथ बैठते हैं और सबके साथ खाते पीते हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम में सब बराबर है। मैंने भी माना कि इस्लाम में सब बराबर हैं, हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम में हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो वंचित समाज है, जिसका संविधान में उसका जिक्र भी है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, और आज उसी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को पाने के लिए अगर हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दीन की बात करके, ये दीन को बीच में लाके खड़ा करके और ये इस्लाम को खड़ा करके हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को और राजनीतिक नेताओं को, जो हमको देने वाला है, जो देने करीब है, उसको कहीं ना कहीं ये गुमराह करके और हमारे हक को ये मारना चाहते हैं कि इनको हक ना मिले। इसको किसने ईजाद किया, इस पर कौन काम कर रहा है, ये तो जो लोग इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए हुए हैं, सियासी हरबा बनाए हुए हैं, वही इस बात का बखूबी जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक कि मज़हब इस्लाम का ताल्लुक़ है तो मज़हब इस्लाम किसी भी ज़ात, बिरादरी और तबके का कोई भी इस तरीक़े का कॉन्सेप्ट नहीं रखता है। मज़हब इस्लाम में एक मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो एक मुसलमान है, उसको मुसलमान की हैसियत से देखा जाएगा। अब रही बात ये कि जो पसमानदा लफ्ज़ के साथ जो एक पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल वावेला मचाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनी तौर पर एक सियासी हरबा है, सियासी एजेंडा है, और उसको एक मुसलमानों के ज़रिए से जाहिर सी बात है थोपने की कोशिश की जा रही है तमाम अवाम पर। अब रही बात ये कि पसमानदा, बाज़ सवाल ये आता है कि पसमानदा जो लोग हैं वो निचले तबके के लोग हैं, तो उनके साथ काम किया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान, कोई भी मुसलमान अगर उसके साथ सरकार काम कर रही है, कोई अगर कोई भी योजना आ रही है, तो उसमें तमाम मुसलमान उसका बेनिफिट उठा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकन